हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। अब देखिएगा इसमें पहला वाला क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है, यानी बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या है। तो पहला है सुंदर लिखावट, यानी बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का तो ये परिचायक है सुंदर लिखावट, या अलंकारिक भाषा ये इसका परिचायक है, या सशक्त वाक्य ये बच्चों की लेखन क्षमता का परिचायक है, या मौलिक विचार। तो बच्चों की जो है सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक जो है तो उनका मौलिक विचार है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुनना कौशल में शामिल है, यानी सुनना किस कौशल में शामिल है। तो सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति में शामिल है, या देखिएगा कि दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया में शामिल है, या प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास इसमें शामिल है, या शांतिपूर्वक सुनना इसमें शामिल है। तो सुनना देखिएगा किस कौशल में शामिल है। तो सुनना जो है कि दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया में शामिल है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सभी भाषाई कुशलताएं। तो सभी भाषाई कुशलताएं देखिएगा कि एक दूसरे से अलग हैं, उसके बाद एक दूसरे से बढ़कर हैं। सभी भाषाई कुशलताएं जो हैं तो एक दूसरे से बढ़कर हैं, या एक दूसरे से अलग हैं, या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, या एक दूसरे से संबंध है। तो सभी भाषाई कुशलताएं जो हैं तो वो है एक दूसरे से संबंध है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाषाई कौशलों के कथन में जो है देखिएगा कौन सा जो है कथन सही है। तो पहला, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, यानी ये कथन सही है। या अगला देखिएगा कि सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, यानी ये सही है। या कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, ये सही है। या सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। तो देखिएगा भाषाई कौशल के संबंध में जो है तो सबसे सही कथन जो है तो ये हो जाएगा कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। तो आंसर इसका जो है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मौखिक कौशल का उद्देश्य है। मौखिक कौशल का क्या उद्देश्य है। तो पहला है उचित गति एवं लय में आत्मभिव्यक्ति, या किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दशः बोलना ये है, या बोल बोल कर लिख सकना ये मौखिक कौशल का उद्देश्य है, या अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना ये मौखिक कौशल का उद्देश्य है। तो देखिएगा मौखिक कौशल का उद्देश्य जो है तो मौखिक कौशल का उद्देश्य है कि उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति, ये सही उत्तर हो जाएगा कि सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। तो वह डाट डाट प्रयोग करती है। भाषा की एक शिक्षिका है, वो विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। तो वह डाट डाट का प्रयोग करती है। तो पहला है कि प्रयोग विधि का, या व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, या खेल विधि का, या पुस्तक विधि का। तो भाषा की शिक्षिका जो है तो व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। तो वो करती है खेल विधि का प्रयोग, यानी बच्चे जो हैं तो खेल खेल से सीखें। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी वो खेल विधि का प्रयोग कर रही है। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, या सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, ये कथन सही है। या पढ़ना लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं, ये कथन सही है। या सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, यानी ये कथन सही है। तो देखिएगा कि भाषा कौशलों के संदर्भ में जो सही कथन है तो उसका जो है सही कथन जो है तो वो है ऑप्शन नंबर डी कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो सही उत्तर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पठन कौशल से अभिप्राय है। तो पठन कौशल से क्या अभिप्राय है कि लिपि चिन्हों की पहचान, यानी पठन कौशल से ये अभिप्राय है कि लिपि चिन्हों की पहचान हो जाए, या शब्दों को पढ़ना ये अभिप्राय है, या वाक्यों को पढ़ना ये अभिप्राय है पठन कौशल का, या पढ़कर समझना। तो पठन कौशल का जो अभिप्राय है कि पढ़कर समझना
तो पठन कौशल का अभिप्राय यही है कि पढ़कर समझना। तो उत्तर इसका जो है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। तो त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है कि देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, ये है त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य। या विदेशी भाषा में परिचित कराना, ये है त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य। या भिन्न संस्कृत से परिचित कराना, ये है त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य। या उपरोक्त सभी। तो त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य जो है तो वो है भिन्न संस्कृत से परिचित कराना। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य यही है कि भिन्न संस्कृति से यानी भिन्न जो है संस्कृति यानी सामाजिक पर्यावरण से परिचित कराना, अलग अलग सामाजिक पर्यावरण से परिचित कराना त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य यही है। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है, यानी भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है। पहला है सुनना, उसके बाद बोलना, पढ़ना या लिखना। तो भाषा दक्षता का सबसे पहला कौशल जो है तो वो है सुनना। सुनना जो है तो भाषा दक्षता का सबसे प्रारंभिक कौशल है। तो आंसर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता। तो व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता, किस विधि में नहीं करवाया जाता। तो पहला है पुस्तक विधि में, उसके बाद आगमन विधि में, सी है निगमन विधि में या सूत्र विधि में। तो भाषा के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता, ये नहीं करवाया जाता है आगमन विधि में। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि मौन वाचन से क्या लाभ है। तो पहला है ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग, यानी मौन वाचन से ये लाभ है कि खरीदी गई किताब का सदुपयोग, या शारीरिक वृद्धि, ये मौन वाचन से लाभ है। तो मौन वाचन से देखिएगा क्या लाभ होना चाहिए कि मौन वाचन से ये लाभ है कि ज्ञान की वृद्धि। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब अगला देखिएगा कि कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे। किसी कक्षा में जो है तो बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी, यानी कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए तो आप विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी, या उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाएंगी, इससे जो है बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित होगा। यह बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए केवल हिंदी भाषा में पढ़ाएंगी, या पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तो देखिएगा कि बहुभाषिकता कक्षा में जो है बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए एक शिक्षिका जो होगी, यानी एक शिक्षक या शिक्षिका जो कोई होगा तो विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेगी। तो सबसे सही उत्तर जो है यही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करना, यही सबसे सटीक आंसर हो जाएगा बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए। तो पहला वाला उत्तर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा कि कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है, यानी कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का क्या उद्देश्य है। तो एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना ये उद्देश्य है, या मनोरंजन करवाना ये उद्देश्य है, या भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना ये उद्देश्य है। तो देखिएगा कि कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य जो है कि एक दूसरे की संस्कृति से परिचय करवाना और भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। तो 1 और 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 और 3 जो है तो ये सही है। अब अगला देखिएगा कि सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है, यानी सुनना कौशल के बारे में तो कौन सा ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन जो है तो उचित नहीं है। तो सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, या सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, या सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, या सुनना कौशल की विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है। तो इसमें कौन सा देखिएगा कौन सा ऑप्शन उचित नहीं है, पूछा गया है कि सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। तो सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, यही वाला उचित नहीं है। तो सही उत्तर उसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये वाला जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो निगेटिव के लिए निगेटिव, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है। विकास जो है तो अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है, तो वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है। यानी श्रुतलेख लिखवाकर विकास जो है तो बच्चों से वो लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, या देखिएगा कि वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, या श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। तो विकास जो है अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाकर वह श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। तो आंसर जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।